डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सभी एक BSW और MSW पाठ्यक्रम 602 और MSW पाठ्यक्रम 404 के भाग डेटा एनालिसिस, जो कि हमारे एक रिसर्च का पार्ट है, उस पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सर्वप्रथम हम आज के इकाई के जो उद्देश्य हैं उससे प्रारंभ करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप संशोधन से जो डेटा प्राप्त होता है उस पर आप अपनी समझ बना पाएंगे। आप जो डेटा हमें प्राप्त होता है उसका आप विश्लेषण करने में सक्षम हो पाएंगे, और आप जो हमारे पास जो रिसर्च के दौरान डेटा जो प्राप्त होता है उसमें संख्यात्मक डेटा होता है, गुणात्मक डेटा होता है, उसको भी आप समझ पाएंगे। और डेटा को हम एनालाइज कैसे करें, इसकी जो प्रोसेस हैं उसको भी आप समझ पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, आप जब रिसर्च करने जाते हैं, आप समाज कार्य के विद्यार्थी हैं और समाज कार्य के जो अंतिम सेमेस्टर है उसमें एक रिसर्च का प्रोजेक्ट आप करने जाते हैं। तो जब रिसर्च का जो प्रोसेस है तो उसके अंदर रिसर्च डिज़ाइन का एक प्रोसेस होता है, उसकी हम बात करेंगे। आप और भी लेक्चर देखेंगे। आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली डेटा एनालिसिस का जो पार्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे हम देख सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम, फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हम उसको उसकी स्टडी की यूनिट क्या होगी वो डिसाइड करते हैं, फिर हम एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्शन और मेथड्स क्या होंगे वो हम डिसाइड करते हैं, फिर ऐसे ही हम पायलट स्टडी करते हैं, फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। ऐसे ही जो अंतिम स्टेप आता है किसी भी रिसर्च में वो होता है डेटा एनालिसिस, और एक सबसे महत्वपूर्ण एक रिसर्च का भाग होता है डेटा एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में हम डेटा एनालिसिस पे ही बात करने वाले हैं। तो डेटा एनालिसिस क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? डेटा एनालिसिस, जब आप फील्ड में जाकर किसी रिसर्च के टॉपिक के ऊपर फील्ड में जाकर आप जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो डेटा है उसको एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, और उसको उसका एनालिसिस जो है, उसका जो अध्ययन करने के बाद जो एनालिसिस आता है उसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से उसका कंक्लूजन निकालना, और हमने जो हाइपोथेसिस जो बनाई थी उसे टेस्ट करने के जो प्रोसेस है उसको हम डेटा एनालिसिस बोलते हैं। अब जो डेटा एनालिसिस होता है, जो हमारे पास रॉ डेटा जो हम फील्ड वर्क के दौरान इकट्ठा करते हैं, उसको उस जो रॉ डेटा है उससे हम एक महत्वपूर्ण जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है या रिसर्च से रिलेटेड है, जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस है उनके आंसर्स को हम चेक करते हैं, हमारी जो हाइपोथेसिस है उसको हम चेक करते हैं, और सोसाइटी का जो सोशल फिनोमिना है उसको हम चेक करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर हम सरल भाषा में बात करें तो हमारे पास जो रॉ डेटा होता है उसको सिस्टमेटिकली हम साइंटिफिकली कैसे ऑर्गेनाइज करके उससे हम हमारी रिसर्च प्रॉब्लम या हमारी रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर पाते हैं। अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस, तो ये बात कर सकते हैं कि जो हमारी जो सोशल थ्योरीज होती हैं, सोसाइटी की थ्योरीज होती हैं, उनको फॉर्मुलेट करने में, उनको टेस्ट करने में डेटा एनालिसिस हमको हेल्प करता है। हमको जो जनरलाइज सोशल प्रॉब्लम है या सोशल बिहेवियर है उसमें हमको मदद करता है, और हमारे जो सोशल पैटर्न्स हैं, ट्रेंड्स हैं और करेक्शनल्स हैं, उनमें आइडेंटिफिकेशन में हमको मदद करता है, और हमारी सोशल प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को लेकर हमारी समझ को बढ़ाता है। तो डेटा एनालिसिस किसी भी शोध कार्य में एक महत्वपूर्ण भाग होता है। विद्यार्थी मित्रों, डेटा एनालिसिस को समझने के लिए हमको टाइप्स ऑफ डेटा भी समझना पड़ेगा। तब जब हम संशोधन करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तो हम दो प्रकार का डेटा फील्ड से कलेक्ट करते हैं। जैसे हम बात कर लीजिए, आपकी रिसर्च किस प्रकार की, उस हिसाब से आप डेटा कलेक्शन करते हैं। तो दो प्रकार का डेटा हमारे पास आता है। पहला प्रकार हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब है कि जो डेटा हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म्स में होते हैं, जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, जिसका पैटर्न और टेस्ट जो होता है, रिलेशनशिप एक समान होता है। अब ये जो डेटा होता है वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं? तो ये हम सर्वे के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनर के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यू के माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं, सेंसस होता है हमारे पास, और भी कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा होता है जो नंबर्स में होता है, उसको हम क्वांटिटेटिव डेटास बोलते हैं। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें तो किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी स्टेट की या किसी राज्य की या किसी देश की लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो ये प्रकार का डेटा जो न्यूमेरिकल नंबर्स की फॉर्म में होता है, संख्यात्मक फॉर्म में होता है, उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव प्रकार का डेटा। तो ये जो क्वालिटेटिव प्रकार का डेटा होता है ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। अब ये क्या हमको मदद करता है? ये हमको
किसी भी मीनिंग्स को, किसी भी एक्सपीरियंस को या किसी सोशल प्रोसेस को समझने में हमको मदद करता है। अब ये डेटा हम किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं, तो इसका डेटा कलेक्शन जो होता है वह अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये सब टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं, उस वो प्रकार हैं। तो ऐसे इस प्रकार से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्वालिटेटिव डेटा के एग्जांपल की बात करें तो कोई व्यक्ति किसी जाति के विषय पर अपनी क्या समझ रखता है, जेंडर के विषय पे अपनी क्या समझ रखता है, इस प्रकार के जो डेटा है उसको हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। और भी प्रकार के फॉर्म में क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटा की बात की। टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर हमने क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा इन दोनों को समझा। क्वांटिटेटिव डेटा जो है नंबर्स के फॉर्म में होता है, क्वालिटेटिव डेटा एक डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है जिसको हम थ्योरेटिकली एनालाइज करते हैं। अब स्टेप इन डेटा कलेक्शन की हम बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो डेटा कलेक्शन के स्टेप में सबसे पहले आता है डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन का मतलब विद्यार्थी मित्रों ये होता है कि जब आप फील्ड से डेटा कलेक्ट करते हैं तो जब उस डेटा को आप एनालाइज करने से पहले उस डेटा को आप करेक्ट करते हैं। मान लो हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम कुछ डेटा करेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कुछ डेटा में हम कलेक्शन में हमारे पास एरर हो सकती है, या हम कुछ गलत डेटा भी हमने ले लिया, या जो डेटा हमारे लिए आवश्यक नहीं था वो डेटा भी हमने ले लिया। तो उस डेटा को एनालिसिस से पहले हमको उस डेटा को प्रिपरेशन करनी होती है। इसको हम बोलते हैं एडिटिंग, कोडिंग और टेबुलेशन। तो जो एरर्स होती है उसको हम रिमूव करते हैं। फिर होता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। विद्यार्थी मित्रों, डेटा एनालिसिस के बाद हम डेटा को जो है टेबुलेशन के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, या बहुत कैटेगरीज के फॉर्म में डेटा को हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। और ये स्पेसिफिकली क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है, ताकि हम उससे हमारा जो इंटरप्रिटेशन है, हम उस डेटा को अनुसार हमारे रिसर्च के क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई कर सके। अगला स्टेप आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले ही बात की, डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डेटा एनालिसिस से जो कंक्लूजन हमारे पास आया है उससे हम एक ड्रॉ करते हैं हमारा आंसर, कि रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर क्या हो सकता है, और हम उससे सेंस बनाते हैं, ट्रेंड बनाते हैं और रिलेशनशिप को स्थापित करते हैं, और एक इंटरप्रिटेशन हम उस रिसर्च से रिलेटेड हम देते हैं। फिर आता है डेटा प्रेजेंटेशन। तो जो विजुअल्स हैं, जो हमारे पास ग्राफ हैं, पाई चार्ट हैं, और भी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उनको हम फाइंडिंग्स को हम क्लियरली देख पाते हैं और उसको हम प्रेजेंट कर पाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये 4 स्टेप यहाँ पे डेटा एनालिसिस के हैं। पहला है डेटा प्रिपरेशन, हमने बात किया डेटा को प्रिपेयर करना, डेटा एनालिसिस से पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को इंटरप्रिटेशन करना और डेटा को प्रेजेंट करना। तो ये डेटा एनालिसिस के स्टेप्स हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं डेटा जो है उसकी एडिटिंग, कोडिंग और टेबुलेशन। अब इसको हम कैसे करते हैं, तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले भी डिस्कस किया कि डेटा जब हम फील्ड से कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कोई एरर हो या कोई अनावश्यक डेटा उसके अंदर आ गया हो। तो हम सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं, मतलब जो हमारे लिए यूजफुल डेटा है और जो करेक्ट डेटा है उसी को हम आइडेंटिफाई करके एक व्यवस्थित करते हैं, ताकि हम उसी डेटा को एनालाइज करें। फिर हमारे पास जो डेटा आया है उसको हम कोडिंग में लेके जाते हैं। मान लो विद्यार्थी मित्रों, हमारे पास उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि हमने एक डेटा लिया मेल फीमेल का, तो उसको मेल फीमेल को हमको एनालाइज करने के लिए उसको हमको कोड करना पड़ेगा। तो हम मेल को कोडिंग दे सकते हैं 1 नंबर और फीमेल को दे सकते हैं 2 नंबर। तो डेटा को कैटेगराइज करना होता है, उसको कोडिंग करना होता है। फिर डेटा की टेबुलेशन के फॉर्म में फिर हम डेटा को स्ट्रक्चर वे में एक अरेंज कर सकते हैं, ताकि हम उसको किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी माध्यम से जब एनालाइज करें तो उसको हम व्यवस्थित टेबुलेशन के फॉर्म में, स्ट्रक्चर वे में उसको प्रेजेंट कर सकें। तो जो प्रिपरेशन है इसको हम कहते हैं एडिटिंग, कोडिंग और टेबुलेशन। तो ये जो होता है ये हमको इंसाइटफुल एनालिसिस ऑफ सोशल पैटर्न और बिहेवियर होता है, तो हमको इससे एनालिसिस करने में आसानी होती है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बात करते हैं एडिटिंग की। तो एडिटिंग जो होता है वो एक होता है कि हमारे पास जो रो डेटा कलेक्ट हुआ है वो रिसर्च पर्पस से एक्यूरेट है कि नहीं, इसको हम एडिटिंग में, और उसकी जो क्लियरिटी है, उसकी जो क्वालिटी है डेटा की, वो हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं। तो जो अब इसको हम बात कर सकते हैं डेटा एडिटिंग का पर्पस क्या है। तो जो डेटा में इनरिलेवेंट डेटा है उसको हम, रिस्पॉन्सेज जो इनरिलेवेंट है उसको हम रिमूव करते हैं, और जो एम्बिग्युइटीज़ हमारे पास करेक्ट आई है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, कुछ गलती हमारे पास डेटा कलेक्शन में हुई हो, और हम इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो सूटेबल है हमारे प्रोसेस करने के लिए। तो ये पर्पस हमारे पास एडिटिंग के होते हैं। अब हम एडिटिंग में भी 2 प्रकार की एडिटिंग की बात कर सकते हैं। एक होता है फील्ड की एडिटिंग। विद्यार्थी मित्रों, जब हम फील्ड में डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं और उसी समय हमारे पास कोई डेटा कलेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम उसी समय उस डेटा को एडिट कर लेते हैं, और बहुत सारी गलती हमारे पास डेटा कलेक्शन के दौरान भी हो सकती है। हम बात कर सकते हैं हमारी हैंड राइटिंग की, हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है,
अब है सेंट्रल एडिटिंग। अब इसका मतलब है विद्यार्थी मित्रों, हमने डेटा को फील्ड से कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको एनालिसिस से पहले हम उसको थ्रोली एक बार रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि डेटा हमारे जो रिसर्च है या हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो उसको भी हम उसके अकॉर्डिंग उसको एडिट करके हमारे एनालिसिस के पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। कोडिंग की बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों। कोडिंग जो होता है, हमारे पास एक बहुत बड़ा मात्रा में डेटा इकट्ठा होता है और उसको हम किसी भी माध्यम से अगर हम एनालाइज करते हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स डेटा एनालिसिस के होते हैं, उससे हम एनालाइज करते हैं। उससे पहले हमको उसको कोडिंग करनी होती है, उसको हम कोडिंग का प्रोसेस बोलते हैं। तो कोडिंग को हम बात कर सकते हैं, द कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर और सिंबल टू द रिस्पॉन्स। हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया है उसको हम नंबर्स में या किसी सिंबल्स में कोडिंग करते हैं। पर्पस ऑफ कोडिंग की हम बात करें तो जो हमारे पास डेटा है उसको हम टेक्सुअल फॉर्म में या क्वांटिटेटिव नंबर्स की फॉर्म में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले भी डिस्कस किया, मान लो हमारे पास रिसर्च के दौरान हमने डेटा कलेक्शन किया, उसके अंदर हमारे पास जेंडर है मेल और फीमेल। अब मेल और फीमेल, या हम एक तीसरी कैटेगरी की बात कर सकते हैं अदर। तो इन तीनों को हमको अगर कोडिंग करना होगा तो हम 1 2 3 इसको हम कोडिंग दे सकते हैं। तो हमको एनालिसिस या न्यूमेरिकल डेटा को एनालिसिस करने में हमको सुविधा रहती है। तो जो हमारे पास ग्रुप है उनके सिमिलर रिस्पॉन्सेस हैं, उनको हम कॉमन कोड में भी दे सकते हैं। और जो ऐसे कोड हम देते हैं जो ईजी हो हमारे पास और उसका स्टैटिकल एनालिसिस किया जा सकता हो, उसका सांख्यिकी अध्ययन किया जा सकता हो, ऐसा हम कोडिंग देते हैं। अब हम टाइप की बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो ऐसे हम बात कर सकते हैं प्री कोडिंग और पोस्ट कोडिंग। अब प्री कोडिंग क्या होता है विद्यार्थी मित्रों, जब हम फील्ड में जा रहे होते हैं, जब हम किसी रिसर्च से संबंधित प्रश्न कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसी समय हम उस डेटा को उसी समय हम कोड में डिफाइन कर देते हैं। जब डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है उसी समय उसको हम कोडिंग कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्री कोडिंग। अब पोस्ट कोडिंग का मतलब है कि डेटा हमारे पास आ गया, उस डेटा को हम कलेक्शन के बाद, फील्ड से डेटा कलेक्शन के बाद फिर हम उसको कोड देते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं पोस्ट कोडिंग। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे सेटिस्फेक्शन का लेवल है तो उसमें डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, तो उसको भी हमने कोडिंग के रूप में दे दिया। एम्प्लॉयमेंट को हमने कोडिंग, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी हमने कोडिंग के रूप में दे दिया। जेंडर की हमने बात की, तो ये डेटा को कोड करना। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों टेबुलेशन की। तो टेबुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसका मतलब है कि जो डेटा हमारे पास क्लीन डेटा और कोडिंग का जो डेटा प्राप्त हुआ है उसको हम टेबुलेशन की फॉर्म में कैसे हम उसको अरेंज करते हैं। अब टेबुलेशन की फॉर्म में हम फ्रीक्वेंसीज में, परसेंटेज में, रिलेशनशिप में, या जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उसको हम कैसे स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट में फिट करते हैं। अब जो डेटा होता है उसको हम बहुत ही साधारण रूप से कैसे प्रेजेंट करके हम उससे हमारा ट्रेंड या हमारी थ्योरीज को हम उससे जनरेट कर सकते हैं या उसको स्टैटिकल टेस्टिंग के लिए हम भेज सकते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ टेबल्स की हम बात करें तो टेबल्स जो होती है वो वन वे होती है। जैसे हमारे पास एक ही वेरिएबल्स है, कई बार हमारे पास होता है दो वेरिएबल्स है, तो हम उसको क्रॉस टेबुलेशन की हम बात करते हैं, जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स के अंदर। जैसे हमने उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं जैसे जेंडर और उनका एजुकेशन लेवल, तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गए। अब उन दो वेरिएबल्स में अगर हमको रिलेशन स्थापित करना होगा तो हम 2 वे टेबुलेशन करेंगे, जिसको क्रॉस टेबुलेशन भी बोल सकते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स टेबल्स भी होती है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। उन वेरिएबल्स के बीच में हमको अगर संबंध स्थापित करना है या हमको कुछ उससे उसका अध्ययन करना है, तो ऐसे टेबुलेशन का फॉर्म हो गया। तो सिंपल टेबुलेशन, 2 वे टेबुलेशन और कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन। तो ऐसा जो हमारे पास क्लीन और कोडिंग वाला डेटा होता है उसको हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेबुलेशन में स्थापित करते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, हमारे पास अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जब डेटा आ जाता है टेबुलेशन की फॉर्म में, तो उसको हम जो डेटा की टेक्निक्स होती है उसको हम कैसे देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर होता है कि जो हमारे पास डेटा है उसको हम कैसे समराइज करें। तो इसके अंदर पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल के अंदर हम डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, तो इसके अंदर हम मीन, मीडियन, मोड, ऐसे 3 पैरामीटर से इसके अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसकी हम बात करते हैं मेजर ऑफ वेरिएशन इन डेटा, कि डेटा में कितना वेरिएशन है। फिर हम बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंटेज की। तो ऐसे हम डेटा को एनालाइज करके हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डेटा से हम उसको हमारे रिसर्च के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हम कुछ नई थ्योरीज को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे यार इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स की हम बात करें तो उसके अंदर हम कोरिलेशन, हमने पहले ही बात किया, 2 वेरिएबल्स के बीच में हम संबंध स्थापित करने की बात कर सकते हैं। यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि 1 वेरिएबल जो है वो किसी अदर फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं स्टैटिकल टेस्ट, जिसके अंदर काई स्क्वायर टेस्ट हो गया जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के अंदर होता है, टी टेस्ट हो गया, एनोवा टेस्ट हो गया, और भी बहुत सारे स्टैटिकल टेस्ट हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं। तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, ऐसे 2 प्रकार के
क्वांटिटेटिव डेटा टेक्निक्स के लिए हम डेटा एनालिसिस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव टेक्निक्स डेटा एनालिसिस की क्या है। तो इसके अंदर हम पहला सर्वप्रथम बात कर सकते हैं थीमेटिकल एनालिसिस। विद्यार्थी मित्रों, जो हमारे पास डेटा है उसको हम थीम में डिवाइड करके हमारे उसके आइडियाज़ को ट्रांसक्रिप्ट करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉमन थीम है डोमेस्टिक वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके अदर अदर टाइप के रिस्पॉन्सेज होंगे, तो उसको हम एक थीमेटिकल एनालिसिस के अंदर एक प्रकार का एनालिसिस कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं थीमेटिकल एनालिसिस। विद्यार्थी मित्रों, अगला है कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। तो इसके अंदर है कि हमारे पास सिस्टमेटिकली जो कोडिंग और इंटरप्रिटेशन का टेक्सुअल मटेरियल है उसको हम एनालाइज करते हैं। जैसे एनालाइजिंग द न्यूज़पेपर कवरेज ऑफ अ प्रोटेस्ट, तो हम किसी पर्टिकुलर एक सोशल फिनोमिना को एक कॉन्टेक्स्ट के रूप में एनालाइज करते हैं। ऐसे अगला है नरेटिव एनालिसिस। इसके अंदर है कि जो हम पर्सनल स्टोरीज़ या एक्सपीरियंस है उसको हम बायोग्राफिकली या किसी की लाइफ हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नरेटिव एनालिसिस। ऐसे ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब होता है विद्यार्थी मित्रों, इसका मतलब है कि हम एक न्यू थ्योरी को जनरेट करते हैं। हमारे पास जो क्वालिटेटिव डेटा है उस डेटा को हम हमारी हाइपोथेसिस से टेस्ट करके और एक हम न्यू इंसाइट को जनरेट करते हैं, एक न्यू थ्योरीज को हम जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। विद्यार्थी मित्रों, डेटा एनालिसिस के जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी है। तो हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में सर्वप्रथम आता है इनकम्प्लीट और इनकन्सिस्टेंट डेटा। तो कई बार हम डेटा जब फील्ड से कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास इनकम्प्लीट डेटा भी होता है, तो वो डेटा एनालिसिस में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास है। बायस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, जब हम डेटा को इंटरप्रिटेट कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ बायसेस भी होती है, तो वो डेटा में हमारी रिसर्च के जो प्रश्न को उत्तर है उसको भी वो प्रॉब्लम कर सकता है। ऐसे ओवर जनरलाइजेशन ऑफ द स्मॉल सैम्पलिंग, जब हमारे पास कम मात्रा में डेटा होता है और उस डेटा के माध्यम से हम कुछ ज़्यादा ही बड़ी जनसंख्या या पॉपुलेशन या साइज़ के लिए हम जनरलाइज किसी चीज़ को नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो भी उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब सब्जेक्टिविटी ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, कई बार हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी डेटा एनालिसिस की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। अब एथिकल डायमेंशंस की हम बात करें, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो वो एक बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी है और एथिकल कंसिडरेशन उसमें हमको होना चाहिए। ऐसे टेक्निकल लिमिटेशन कुछ हो सकती है हमारी, जो जैसे हम डेटा एनालिसिस का पार्ट है उसमें सॉफ्टवेयर को चलाना, डेटा को कोडिंग करना, डिकोडिंग करना, डेटा को टेबुलेशन की फॉर्म में अरेंज करना, तो ये टेक्निकल चीज़ है, ये भी एक हमारा लिमिटेशन है, चैलेंज है डेटा एनालिसिस के पार्ट में। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम बात करते हैं जो हमारे पास डेटा है उसको हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उसके द्वारा हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं जो सब लोग जानते हैं SPSS, स्टैटिकल पैकेज ऑफ फॉर सोशल साइंसेस, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम डेटा को एनालिसिस करते हैं। ऐसे हम बात कर सकते हैं MS एक्सेल, स्टाटा, प्रोग्रामिंग की हम बात कर सकते हैं जिसके अंदर ज़्यादा टाइप्स का डेटा होता है, उसको हम कर सकते हैं। पाइथन की हम बात कर सकते हैं। ऐसे और भी प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा हम क्वांटिटेटिव डेटा को एनालिसिस करते हैं। ऐसे क्वालिटेटिव डेटा की हम बात करें तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए हमारे पास एटलस TI, मेडॉक्स, डीडॉस, ऐसे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा हम क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये अपने आप में एक पार्ट है डेटा को एनालिसिस करने का। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो लेक्चर है आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। स्वाध्यायः परमं तप